नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का विक्लव एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए प्रवेश परीक्षा या नौकरी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इस समय अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एकदम अपनी आक्रामक स्थिति में चल रहा है और यह आप भी देख पा रहे हैं, हम लोग भी देख पा रहे हैं। ऐसे में उन सभी अभ्यर्थियों को पूरी सतर्कता पूर्वक अपने कार्य में को देखना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन के साथ साथ परीक्षाओं के डेट बड़ी तत्परता से निर्धारित करता चला जा रहा। इसलिए उस परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सभी परीक्षार्थी जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को किसी न किसी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनको अपने कार्य को पूरी तल्लीनता से अब करनी चाहिए। इसमें कोई जो है कोताही ना बरते, क्योंकि किसी के संबंध में यह स्पष्ट कहना बड़ा मुश्किल दिख रहा कि अब अगला नंबर किसका होगा। कभी भी किसी के बारे में भी सूचना नोटिस जारी हो सकती है। इसलिए आप सभी लोग अपनी अपनी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अपने विषय पर कार्य जारी रखें, और अगर नहीं किए हैं तो भैया आप पूरी मन से लग जाइए, क्योंकि आज पुनः आयोग द्वारा 2 ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया जिसका संबंध परीक्षा से है। तो वो कौन कौन है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इन्होंने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ, 26 दिसंबर 2024 आवश्यक सूचना। ये 26 दिसंबर का है। आयोग के विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2023 देख लीजिए, ठीक है, 2023 का है। लेखा परीक्षा एवं सहायक लेखाकार सामान्य चयन मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन लेखा परीक्षक के 529 पदों एवं सहायक लेखाकार के 1 पद सहित कुल 530 पदों पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा 5 जनवरी 2025 को 10 से 12 के बीच आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तदानुक्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत मुख्य परीक्षाएं 60 लिस्ट किए गए समस्त अभ्यर्थियों को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि परीक्षा है जनपद की जानकारी के लिए, अभी यह नहीं बताया गया है, के लिए परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना संबंधी विवरण आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो भैया अपना वहां पर जाकर आप अपना वो देखें। संबंधित अभ्यर्थी आयोग के होम पेज पर उपलब्ध एग्जामिनेशन पेमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विकल्प पर जाकर वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए, जो भी उसके लिए आपसे इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा उसको आप अंकित करते हुए परीक्षा जनपद अग्रिम सूचना देख सकते हैं, वह उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब कहां पर आपका परीक्षा का सेंटर पड़ा है, किस जिले में है, उस जिले को आप इन प्रविष्टियों को भरने के बाद देख पाएंगे, डाउनलोड कर लेंगे। आगे लिखा, संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि यह लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार के पदों पर चयन हेतु आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र नहीं है। यह ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात यहां पर एक चीज और कर दिया इन्होंने कि यह प्रवेश पत्र नहीं है। इसका मतलब सिर्फ हमें अपने सेंटर, मतलब किस जिले में हमारा जो है परीक्षा होगा, यह हमें पता चलेगा। अभ्यर्थियों को वैध प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण नोट, मुख्य परीक्षा निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र अपलोड कर पाएंगे। उसके लिए जो एक निश्चित शुल्क है उसे जब आप पूरा फिलअप करेंगे तब ही आप अपने जो है एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। इस बात को थोड़ा सा देखेगा, चूंकि इस बार जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी है वो भी नहीं है, तो कुछ बातें इसमें नहीं है, थोड़ा सा इनको जो है ध्यान पूर्वक आप जरूर देखिएगा, मंथन कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा देखिए लिखा है, दूसरा ये भी जो है 26 दिसंबर 2024 का ही आवश्यक सूचना है, ये भी है आज का ही। आयोग के विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2023, ये भी है। दंत स्वास्थ्य विज्ञानी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के नियंत्रणाधीन दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के कुल रिक्त 264 प्लस 24 विशेष है 288 पदों पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा दिनांक 5 जनवरी 2025 को ही 3 से 5 के बीच में आयोजित होगा। एक 10 से 12 हो रहा
और दूसरा 3 से 5, एक दिन में 2-2 परीक्षाएं हो रही हैं। इसलिए जो ये अभी तक कयास हम लोग लगा रहे थे कि बहुत सारे परीक्षाएं हैं, आयोग कैसे करा पाएगा, अब कैसे करा पाएगा देखिए हमारे आपकी आंखों के सामने है। अब इसमें कोई संशय नहीं, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं, यह प्रत्यक्ष है। इसलिए सभी अभ्यर्थी अब इस प्रत्यक्ष को ध्यान में रखते हुए अपने बारे में जरूर सोचिएगा। तदुपरांत के विज्ञापन के अंतर्गत मुख्य परीक्षाएं शॉर्ट लिस्ट किए गए समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि परीक्षा एक जनपद की जानकारी के लिए वही कार्य, ठीक है, आयोग की वेबसाइट पर जाकर के अपना जो है विवरण भरेंगे, वो चीजें आपको मिल जाएगी। दूसरा, यह भी जो है प्रवेश पत्र नहीं होगा। प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए जो निर्धारित शुल्क है, इसे जमा करने के बाद ही आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी से अपडेट होने के लिए हमारी संस्था के साथ जुड़े रहिएगा। हम ये सारी सूचनाएं अपने संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। इस तरह के संबंधित जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। समय समय पर हम आपको भी सूचना देते रहेंगे। धन्यवाद।